जल्दी से कॉपी पेंसिल रजिस्टर जो चीजें आपने निकालनी है निकाल लें, ताकि फिर हम लोग जो है ना अपना जो लेक्चर है आज का वो हम लोग स्टार्ट करें। अच्छा जी, आज का लेक्चर आप लोगों का है क्लाइमेट चेंज पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, चाहे ये करंट अफेयर्स के स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, ऐसे के अंदर टॉपिक आता है, आईआर के अंदर भी वो सवाल पूछ सकता है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज थीम तो पढ़नी है। अब इस थीम को पढ़ने के लिए आप देखें, इस थीम के ऊपर सीधा सीधा पेपर में सवाल नहीं आता। ठीक है, क्लाइमेट चेंज मुंह उठा के वो सीधा टॉपिक नहीं दे देगा कि भाई बताएं क्लाइमेट चेंज क्राइसिस क्या है, ठीक है, इस तरह सवाल उठा के दे दे, नहीं। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितनी भी डायमेंशंस आती हैं हम आज उसको रीड करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, हम क्लाइमेट चेंज को देखते हैं तो हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ऐसी बात है, हमारे पास एक इसका सब पॉइंट निकल आया, क्लाइमेट चेंज जो थीम है इसके अंदर हमारा पॉइंट निकल आया ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के बाद हमारे पास ये टॉपिक आता है, आप लोगों का कह लें कि फूड इनसिक्योरिटी आ गया। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी फूड इनसिक्योरिटी किस तरह बढ़ती जा रही है, पेपर में सवाल आप लोगों का आ सकता है। फूड इनसिक्योरिटी को आप लोग लिंक करेंगे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ। ठीक है, एक ये सवाल आप लोगों का इसके अंदर अटैच होके आएगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को सवाल पेपर में वो दे सकता है इन्वायरमेंटल डेग्रीडेशन, जो आप लोगों का एक प्रॉपर एक सवाल आता है, ये मैंने आप लोगों को ग्रुप के अंदर भी भेजा है। अच्छा, जहां पे स्पेलिंग मिस्टेक होंगी वहां पे जरा इग्नोर करना, क्योंकि टाइपिंग के दौरान जो है ना लफ्ज आगे पीछे हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा वो आप लोगों को पेपर के अंदर जो सवाल डालकर देगा आपकी करंट डेवलपमेंट के हवाले से, तो क्या सवाल डाल के दे सकता है। COP26 हो गई, गुजर गई। ठीक है, COP27 के ऊपर सवालात पेपर में 2023 के अंदर आ गए। ठीक है, COP28 जो है वो आप लोगों की 2023 में हुई, पिछले साल। ठीक है, और जो COP29 है ये आप लोगों की होनी है 2024 में नवंबर के मंथ में। ठीक है, तो पेपर में ये COP26 क्या है, 7 क्या है, 28 क्या है, 29 क्या है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करवाऊंगी। कहाँ से पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी, क्या हुआ, किस तरह इन्होंने क्या किया, आगे चल के ये सारी की सारी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी भेजूंगी, आप लोगों के अटेम्प्ट हुए हुए उनके आंसर्स के साथ भी भेजूंगी। लेकिन पहली बात यह है कि हम लोगों ने अपने टॉपिक को समझना है कि भाई क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, क्लाइमेट क्राइसिस क्या है। बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई यहां तक, कि हमारे एक क्लाइमेट चेंज टॉपिक के अंदर, एक थीम के अंदर हमारे कितने सवाल बन सकते हैं पेपर के अंदर। हाजिरी लगवाते जाएं साथ साथ, उठ जाएं साथ साथ। अच्छा जी, अब बारी बारी ना सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन की। बात करें, अब जाहिर बात है ये कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए, कमर हमना, ये कुछ टर्म्स हैं असमा बच्चे जो आप लोगों को पेपर में आने चाहिए। अगर उसने क्लाइमेट चेंज की जगह इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन का वर्ड इस्तेमाल कर लिया तो आप तो वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये क्या टर्म है, हमने तो ग्लोबल वार्मिंग सुना था, हमने तो क्लाइमेट चेंज पढ़ा था, ये इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन कहाँ से आ गया। तो एक चीज याद रखें कि जब भी हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन के, तो हमारे माइंड में फौरन एक चीज क्लिक करनी चाहिए कि बात हो रही है हमारे क्लाइमेट के हवाले से। तो अगर सिंपल अल्फाज में मैं आप लोगों को ये चीज बताऊं तो आप ये कहेंगे कि भाई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से मुराद ये है कि आप लोगों का जो नेचुरल इन्वायरमेंट आता है, ठीक है, आप लोगों का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो क्या है, वो डिटोरिएट हो रहा है। डिटोरिएट मतलब वो खराब हो रहा है, किसकी वजह से, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। अब आप मुझे ये बताएं कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो आप लोगों का नेचुरल इन्वायरमेंट खराब हो रहा है उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं।
कौन कौन सी वजूहात हैं, ह्यूमन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से आप लोगों का इन्वायरमेंट आपका खराब हो रहा है। आप मुझे कहेंगे कि मैम आप इन्वायरमेंट की बात कर रही हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई हमारा एयर पोल्यूशन आ रहा है, ये बेसिक समझा रही हूँ आपको भी, ठीक है। ये चीजें हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, आगे चल के सारा जो टॉपिक समझने के बाद हम करंट सिचुएशन पे भी जाएंगे। आप बात करेंगे कि मैम अगर हम लोग मैन मेड बात कर लें एक्टिविटीज की, या आप ह्यूमन एक्टिविटीज की बात कर लें जो कि आपके इकोसिस्टम को तबाह कर रही है, आपकी बायोडाइवर्सिटी यानी जो समुद्रों की जो आबी हयात जिसकी बात कर लें, ठीक है, मछलियां वगैरह, या ह्यूमन वेलबींग के लिए जो चीजें नुकसानदेह हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, ठीक है, उनको हम लोग कहेंगे कि भाई वो सारी एक्टिविटीज जब आपके इन्वायरमेंट को डिटोरिएट करती हैं, जब खराब करती हैं, तो हम उसको कहते हैं कि इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। ये बहुत कॉमन आप लोगों की टर्म है, जो इकोनॉमिक्स में भी यूज होती है, जो करंट अफेयर्स में भी यूज होती है, जो आप लोगों के पाकिस्तान अफेयर्स में और ऐसे के अंदर भी ये बहुत कॉमन है, जो आप लोगों की इस्तेमाल की जाती है। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो टाइप्स आ सकती हैं कि जो इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन हो रही है वो किस तरह हो सकती है, आपका नेचुरल इन्वायरमेंट किस तरह खराब हो सकता है। हम ना कहेंगे मैम एयर पोल्यूशन, ठीक है, दूसरी साइड पे आप कह देंगे, कमर कहेंगे मैडम वाटर पोल्यूशन भी आ सकता है ना। समुद्रों में जाके लोग क्या कर रहे हैं, कूड़ा कचरा और ये चीजें फेंक देते हैं, और वो चीजें क्या है आपके समुद्रों में पानी में जाती हैं। कराची का साहिल देख लें आप लोग, ठीक है, क्या हालात है वहां पे, कितना गंद डाल के लोग चले जाते हैं, इवन के पैम्पर्स भी फेंक के चले जाते हैं बच्चों के। तो ये क्या है, ये वाटर पोल्यूशन हो रही है। आप लोगों के अपने लोग, हमारे लोग, ठीक है, हम में से ही लोग हैं ना जो कचरा फेंक रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप बात कर लें कि डिफॉरेस्टेशन की बात कर लें, आप कहेंगे मैम डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात को काटा जा रहा है। आप कहेंगे जंगलात को किस तरह काटा जा रहा है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज में किस तरह आ रहा है। अब आप एक चीज देखें कि आप इस्लामाबाद वाली साइड पे जाएं, एक टाइम ये होता था कि इस्लामाबाद से जब हम लोग जा रहे होते थे ना, इस्लामाबाद वाली ये जो रोड आती है जीटी रोड, हम लोग जा रहे होते थे, तो रास्ते में इतने पहाड़ और इतने सब्जा और ये सारी चीजें होती थी, और आज के दौर में पहाड़ काट काट के वहां पे बिल्डिंगे, और वो दरख्त काट काट के पहाड़ों को गिरा गिरा के वहां पे बिल्डिंग्स बना दी गई। तो ये क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, ठीक है। आपका इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज ही है, ठीक है। इसके अलावा आप कहेंगे कि मैम जो हमारा बेसिक चीज है, जो इसका क्रक्स निकलता है कि भाई हमारा क्लाइमेट चेंज होता है, यानी हमारी ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। जितना हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जितना लोग फोसिल फ्यूल्स, हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कहा है, जितना लोग कह लें कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जितना ग्रीन हाउस गैसेस का मिशन होगा, उतनी ज्यादा एयर पोल्यूशन आप लोगों की होगी। जब एयर पोल्यूशन आप लोगों की होगी तो जाहिर बात है जो आप लोगों की ओजोन लेयर है वो आप लोगों की वीक होती जाएगी, ठीक है। आप लोगों की जब वीक होगी तो आप लोगों की जो टेम्परेचर है, ठीक है, अर्थ से जो आप लोग सॉरी आप लोगों के सन से जो यूवी रेज, जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो जमीन के ऊपर आ रही हैं, जाहिर बात है टेम्परेचर हाई होगा, जमीन पे आएंगी, आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो आप लोगों ने कह दिया कि भाई क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो गया, क्लाइमेट क्राइसिस स्टार्ट हो गया। जिस सीजन में बारिशें होती थी उस सीजन में बारिशें नहीं हो रही, ठीक है। जिस अब आप देखें, और जिस सीजन में नहीं होनी चाहिए थे उस सीजन में बारिशें होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है कि भाई जब कोई आप लोगों में से यानी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जब आपके इन्वायरमेंट को डिटोरिएट किया जाए, उस टर्म को हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन। क्लियर हुआ ये टॉपिक आप लोगों का, ये टर्म इतनी समझ में आई कि इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन है क्या। अच्छा, क्लियर हो गया, सारे एक दफा हाजिरी लगवाएं फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखें, अब सारी टर्म्स को ना आप लोगों की टर्म्स आती हैं हमना, आसमा और हाँ कमर। अब आप एक चीज देखें,
सारे टर्म्स का आंसर एक ही है। आप क्लाइमेट चेंज की बात करें, आप मुझे कह दें मैम ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, या आप मुझे कह दें कि मैम इन्वायरमेंटल, सॉरी इन्वायरमेंटल ये पूरा आगे कर लेंगे हम, डेग्रेडेशन है। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों से कहती हूँ व्हाट इज मेंट बाय क्लाइमेट चेंज। ये जो पूरी मैंने स्टोरी आप लोगों को सुनाई है, अगर आप लोगों में से किसी ने जीएस से पढ़ा हो और उसमें आप लोगों ने सारा कुछ देखा हो कि भाई किस तरह हमारे यहाँ पे जो सन है, सन से जो जो यूवी रेज आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, वो किस तरह जो आप लोगों की ओजोन लेयर है उसको प्रोटेक्ट करती है, यानी उस रेस को नीचे नहीं आने देती जमीन पे, ठीक है। अब जब ये देखें यहाँ पे जमीन है, यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो क्या करेंगे, जब वो आप लोगों के इन्वायरमेंट को खराब करेंगे, जब आपके इन्वायरमेंट को खराब किया जाएगा ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, डिफॉरेस्टेशन होना शुरू हो जाएगी, तो हालात क्या होंगे, आपका इन्वायरमेंट खराब होना शुरू हो गया। इन्वायरमेंट जब खराब होगा तो क्या होगा कि भाई जो आप लोगों का एयर पोल्यूशन है, आप लोग जो गैसेस, आप लोगों की जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आप लोगों की जब रिलीज होंगी आपकी अर्थ से, तो वो जब ऊपर की तरफ जाएंगी तो आपकी जो ओजोन लेयर, जो एक प्रोटेक्टेड लेयर बना दी गई है, वो वीक होना शुरू हो जाएगी। जब वो वीक होगी, जो आप लोगों की सन से जो रेज आप लोगों की प्रोटेक्ट होकर जमीन के ऊपर आती थी, जितनी हार्मफुल रेज थी वो आप लोगों का ओजोन लेयर यहाँ पे रोक लेता था। लेकिन आप लोगों की अपनी ही एक्टिविटीज की वजह से जब आप लोगों का इन्वायरमेंट खराब हो गया, आप लोगों की ओजोन लेयर जो है, हाँ, जब वो आप लोगों की ओजोन लेयर जो है जब वीक होगी, तो जाहिर बात है वो किस तरह आप लोगों की अल्ट्रा वायलेट रेस को रोकेगी जमीन पे आने से। आप लोगों की रेस तो सीधा जमीन पे आएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आप लोगों का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आप कहेंगे मैम ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। बात समझ में आई इतनी? ग्लोबल वार्मिंग हो गया, फिर आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे बारिशों का पैटर्न चेंज हो गया है, रेनफॉल का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, हमारे इतने महीने गर्मी के बढ़ गए हैं, ठीक है। 8 महीने गर्मी पड़ रही है, जहां जिन मुल्कों में गर्मी नहीं होती थी वहां पे भी अब गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। तो ये क्या हो रहा है, ये आप लोगों का क्लाइमेट क्राइसिस ही चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो आप लोगों का एक साइंसी टॉपिक आ गया ना, ये तो ना तो आप लोग उसके अंदर बताएंगे अपने इकोनॉमिक्स के पेपर में, ना ही ऐसे के अंदर ये बताएंगे, ना ही आप लोग करंट अफेयर्स के अंदर ये सारी चीजें, ये डेफिनेशन वगैरह बताएंगे। लेकिन आप लोगों को टॉपिक समझाने के लिए सारा एक स्ट्रक्चर बताना लाजमी था। यहाँ तक बताएं, क्लियर हो गया बीच में सारा कुछ? क्लियर हो गया? आगे सारी रीजंस, अस्मा हैदर सारा कुछ पढ़ते हैं हम, सारा कुछ पूछती हूँ मैं आपसे, सारी चीजें मैं पूछती हूँ। अच्छा जी, हाँ सारी चीजें अब मैं अब आपसे पूछती हूँ। अब मैं आपको कहती हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट क्राइसिस है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन हो रही है, इसके पीछे कॉजेस क्या क्या है, क्या रीजंस हैं, रीजंस बताएं ना कि क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्यों आप लोगों का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, क्यों क्लाइमेट क्राइसिस आ रहा है, मुझे रीजंस बताएं। मैं पहला रीजन आपको बता देती हूँ कि भाई जंगलात बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं, मैस डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज्यादा जंगलात को काटा जा रहा है। अर्बनाइजेशन आप लोगों का कॉज नहीं है, आप लोगों का रीजन नहीं है, आप लोगों का इफेक्ट आता है, ये चीज याद रखनी है हैदर। हम अर्बनाइजेशन जब पढ़ेंगे ना, अर्बनाइजेशन के अंदर हम लोग देखते हैं माइग्रेशन, ठीक है। ये आप लोगों का इफेक्ट आता है, यानी जब आप लोगों का क्लाइमेट चेंज हुआ, जब आप लोगों की ग्लोबल वार्मिंग हुई, ठीक है, जब आप लोगों का इन्वायरमेंट चेंज हुआ, तो एक जगह पे बहुत गर्मी पड़ना शुरू हो गई, वहां से लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया दूसरी जगह पे, ठीक है। अब वो जरूरी नहीं है कि खाली गर्मी हो, पानी की कमी भी हो सकती है गर्मी की वजह से, फूड इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, खाना भी खत्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेन रीजन पीछे यही था कि भाई ये हालात सारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहे हैं। तो लोगों ने वहां से क्या किया, वहां से माइग्रेट करके अर्बनाइजेशन होना शुरू होगी, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव होना शुरू हो गए। तो ये क्या है, ये इफेक्ट है आपका, ये रीजन नहीं है, ठीक है। इफेक्ट और रीजन में आप लोगों को फर्क पता होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरी बात आप कह सकते हैं कि मैम ये हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस आ गई,
ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस आ गई है, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस आ गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। आप लोग जो बॉडी स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, आप लोग जो परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर से जो गैस निकलती है, आप लोगों के एसी के अंदर से जो गैस निकलती है, ये सारी चीजें क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर से जो ये सारा कुछ धुआं शुआं निकलता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर काफी सारी एग्जांपल्स आती हैं, आप देखेंगे जो भट्टी होती है जिसमें ईंटें वगैरह बनाई जाती हैं, उसके अंदर का धुआं, आप लोग खाने पीने की चीजें देखें, आप लोग बारबेक्यू देखें, उसके अंदर से जो धुआं निकलता है वो क्या है? सारा आप लोगों की ग्रीन हाउस गैसेस आपके इन्वायरमेंट को खराब कर रही हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। आप लोगों के गाड़ियों का धुआं, फोसिल फ्यूल्स, ठीक है, बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल्स। अच्छा जी, अब फोसिल फ्यूल्स क्या हो सकता है? फोसिल फ्यूल्स में आप लोगों की गाड़ियों का धुआं आ सकता है, ठीक है, आप लोगों की जितनी भी गाड़ियां चलती हैं उसका धुआं आ सकता है, आप लोगों की फैक्ट्रियों में लगी फैक्ट्रियां, ठीक है, जो धुआं छोड़ती हैं वो भी बीच में आते हैं। अब देखें, आप एक चीज देखें, फैक्ट्रियां किस तरह काम खराब करती हैं। मेरी बात सुने, आप एक लेदर की फैक्ट्री ले लें, आपको क्या लगता है कि जो लेदर बनाया जाता है वो सीधा एक जानवर की खाल ली और उसको हाथ से साफ किया तो आपकी कोई जैकेट तैयार, कटिंग करके जैकेट तैयार कर दी जाती है? ऐसा नहीं होता। वो प्रॉपर एक प्रोसेस से गुजरता है, उसको जलाते हैं, एसिड्स के अंदर डालते हैं, डिफरेंट किस्म की केमिकल्स के अंदर उसको जलाते हैं, जलाने के बाद फिर वो जो एक खाल होती है एक जानवर की, वो एक प्रॉपर लेदर के अंदर चेंज होती है। वो जब प्रॉपर एक लेदर के अंदर चेंज होने का पूरा प्रोसेस होता है, उसके अंदर से जो आपकी फैक्ट्रियों में से धुआं निकल रहा होता है, वो सारा क्या है? वो आपका बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में जाता है। इसके अलावा आपने कभी देखा हो, इसके अलावा अस्मा, हमना और कमर, आपने कभी देखा हो हैदर, जब आप किसी फैक्ट्री एरिया से गुजरे गुजरे तो बड़ी गंदी स्मेल आती है। आप लोगों ने कभी देखे कि फैक्ट्री एरिया से गुजरे तो स्मेल बहुत गंदी आती है, वहां का पानी बड़ा गंदा होता है। तो ये क्या है? ये वाटर पोल्यूशन नहीं हो रहा? आप मुझे ये बताएं, आपका इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, बहुत गंदी स्मेल आती है। फैक्ट्री एरिया में चले जाएं, आपको इतनी, स्पेशली लेदर एरिया में जहां पे लेदर की फैक्ट्रीज हैं, और हाँ, बहुत गंदी स्मेल। ये जलाते हैं ना, चर्बी पिघलाना, ये साबुन किससे बनता है? चर्बी पिघलाई जाती है आपकी, और ये सारा धुआं आपके ओजोन लेयर को इफेक्ट कर रहा है आपका। चौथे नंबर पे देखें, चौथे नंबर पे क्या आता है आपके पास? हाँ, रीजन ये तो है हमारे पास, हैदर ने जो कहा है कि हमारी जो पुअर मैनेजमेंट है, ये तो आप लोगों का रीजन, मेन रीजन आता है ना कि भाई मैनेजमेंट पुअर है, कोई पॉलिसीज नहीं बनाई हुई, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कुछ नहीं, कोई अपनी दिल, जिसका जो दिल कर रहा है। जाहिर बात है, हमारी हुकूमत का काम है कि भाई फैक्ट्रियों को रोका जाए, कि भाई आप इतना जो धुआं है ये चीजें इस्तेमाल ना की जाए, आप शिफ्टिंग करें, ठीक है, आप शिफ्टिंग करें, आप ये चीजें यूज ना करें, आप जो है रीन्यूएबल जो आप लोगों की एनर्जीज आती हैं उसके ऊपर आप लोग शिफ्ट करें। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ठीक है। सॉइल इरोशन फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सारी चीजें आ गई हैं आप लोगों की। अब मुझे बताएं कि आप लोगों को चीज समझ में आई कि भाई ग्लोबल वार्मिंग किस तरह होती है, क्लाइमेट चेंज के रीजंस क्या हैं, और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये मैंने सिर्फ चंद बताए हैं, बेशुमार रीजंस हैं सारे। आप लोगों के क्वेश्चंस के अंदर लिखे होंगे, आप लोग बीच में रीजन सारे लिखने हैं। आप लोगों ने एक पेज पकड़ना है, उसके ऊपर जितने रीजंस बनते हैं ना, 10 बनते हैं, 12, जितने जहन में आते हैं सारे आप लोगों ने लिखने हैं। पेपर में कोई 5 भी नहीं याद रहेंगे आपको। 5 लिख के 5 दिमाग में नहीं रखने, 10 लिखने हैं ताकि पेपर तक आप लोगों को 5 याद रह जाए। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? मुझे बताएं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। मैं अब आप लोगों से पूछती हूँ कि मुझे ये बताएं कि हमने देख लिया क्लाइमेट चेंज भी हो गया, अब ग्लोबल वार्मिंग भी हो गई, हमारी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो गई, इसका इफेक्ट क्या है? भाई इफेक्ट बताएं ना, इफेक्ट क्या पड़ रहा है या इम्पेक्ट क्या पड़ रहा है इसका हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? भाई लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? सबसे पहले तो आप कहेंगे कि मैम सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि राइजिंग इन सी लेवल। अच्छा, अब सी लेवल किस तरह इंक्रीज कर रहा है? हैदर मैं ये लिखवाती हूँ, सारा कुछ लिखवाती हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक आपने कहा है, सारों ने ठीक बताया है। अच्छा, आप एक चीज देखें, राइज इन सी लेवल, आपका सी लेवल किस तरह इंक्रीज हो रहा है? आप बात करेंगे कि मैम
लोगों ने इतना कुछ तो कर दिया, कॉजेज तो हम लोगों ने बता दिए हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल अली सही पॉइंट पे पहुंचे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो आप लोगों के जितने ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, जितनी आइस शीट्स हैं, वो क्या होना शुरू हो जाएंगी, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी, पिघलना शुरू हो जाएंगी। जब वो पिघल के आएंगी तो किस सूरत में आएंगी, वो सैलाब लेकर आती हैं, वो फ्लड्स की सूरत में आती हैं। ठीक है। वो ग्लेशियर्स पिघले, पानी को जहां रास्ता मिला उसने अपना रास्ता बना लिया, जहां जगह मिली वहां पे रास्ता बना लिया। वो ग्लेशियर्स पिघल के जब समुद्रों में गिरते हैं तो क्या होता है, आपका सी लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और आप लोगों के ग्लेशियर्स ये हैं जिसकी वजह से हम लोग पानी वगैरह से ये पीते हैं सारा कुछ। जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए तो हमारे पास तो वाटर तो बचेगा ही नहीं। बात समझ में आई? तो पहला इफेक्ट क्या हुआ आप लोगों का, राइजिंग इन सी लेवल। दूसरा आप लिख सकते हैं मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। अच्छा, ये नासा की रिपोर्ट आई थी, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के बीच में हर चीज लिखी हुई है कि भाई जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, जो आप लोगों के हिमालयास के ग्लेशियर्स आते हैं, ये नासा की रिपोर्ट थी कि ये सबसे जल्दी मेल्ट हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जल्दी जो मेल्ट हो रहे हैं वो आप लोगों के हिमालयास के जो ग्लेशियर्स आते हैं ना, वो आप लोगों के मेल्ट हो रहे हैं। और ये नासा की रिपोर्ट थी, ये मैं सारी की सारी जितनी भी आप लोगों के रेफरेंस है ना, ये सारे मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस के अंदर लिखे हुए हैं और आप लोगों ने उनको देखना है। ठीक है। जाहिर बात है फ्लड्स तो आएंगे। आप बताएं, आप फ्लड्स में पाकिस्तान की केस स्टडी डालें, 2022 में जो फ्लड आए, जब फ्लड्स आ गए, आप लिख सकते हैं फ्लड के अंदर आप लोग ये लिख लें ना, नेचुरल डिजास्टर्स, फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर्स आ गए। ठीक है। जिसके अंदर आप नीचे बता देंगे फ्लड्स आए, फ्लड्स में आप लोग हेडिंग बना दें कि भाई केस स्टडी हमारे पास आ गई, 2022 में पाकिस्तान में फ्लड्स आए जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर की जो तबाही हुई, 60 से 70% तक हमारा एग्रीकल्चर तबाह हो गया। जब एग्रीकल्चर तबाह हुआ तो क्या हुआ, हमारी कंट्री के अंदर चौथा पॉइंट निकल आया, फूड इनसिक्योरिटी होना शुरू हो जाती है। लोगों को खाना नहीं मिलता। ठीक है। जब खाना नहीं मिलता तो लोग क्या करते हैं, अर्बनाइजेशन होती है, लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके आते हैं। जैसे कि आप लोगों के सिंध के और बलूचिस्तान के लोग माइग्रेट करके आए। अब जब वो यहाँ पे माइग्रेट करके आए तो भाई हमारे पंजाब की पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज होगी। लोगों को खाने को कुछ ना मिला, लोगों को नौकरियां नहीं मिली, लोगों को पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पे चोरियां शुरू होगी। बच्चों को उठा लो, फलाना कर लो। आप देखें 2022-23 में कितना ज्यादा खौफ था, घरों के दरवाजे बंद रखे है था ना ये चीजें। भाई फलाना फलाने लोग आ रहे हैं, हाँ, वहां से भाई फलानी जगह से फलाने लोग आ रहे हैं, गाड़ी का शीशा नीचे करें तो भाई वो कोई फूंक मार देते हैं और बंदा वहीं पे फ्रीज हो जाता है। चोरियां बहुत हो गई हैं रात के टाइम। तो ये क्या है, ये अर्बनाइजेशन के सारे ये रिजल्ट इसी चीज के निकलते हैं एंड पे। इफेक्ट आप लोगों को समझ में आए क्या क्या आते हैं? कमर आपने बिल्कुल ठीक बताया है, फूड शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है। आप लोगों का प्रोलॉन्ग जो आप लोगों का ग्रोइंग सीजन है क्रॉप्स का, वो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। और आप लोगों का जो रेनफॉल पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। अब रेनफॉल पैटर्न की बात करते हैं। अच्छा जी, हमारा रेनफॉल का पैटर्न भी चेंज हो गया। वो क्या हुआ, अब मैं इसकी भी आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। हमारे इस साल अस्मा, हमना, आप इस साल की बात करें, कमर और अली, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई अप्रैल के स्टार्ट में, अप्रैल के अवस्था में हमारे यहाँ पे गंदुम की कटाई होती है और गंदुम की कटाई के लिए बारिशें नहायत नुकसानदेह हैं। ऐसी बात है। आप एक चीज देखें, ग्लोबल वार्मिंग हुई, क्लाइमेट चेंज हुआ, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुई, जिसकी वजह से हमारा वेदर पैटर्न, रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो गया। जहां पे अप्रैल में हमारी बारिशें नहीं होती थी, हम गंदुम की कटाई करते थे, उस अप्रैल के महीने में जब किसानों ने गंदुम की कटाई का वक्त आया तो वहां पे बारिशें स्टार्ट होगी और लोगों की फसल तबाह होगी सारी। अब आप एक चीज देखें, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह नहीं हुआ इसकी वजह से? क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? अब ना एक और चीज मैं आप लोगों को कॉजेस के अंदर एक और चीज लिखें। कॉजेस के अंदर सबसे बड़ी चीज है मिसाइल टेस्टिंग। ये एक चीज आप लोगों ने लाजमी लिखनी है, मिसाइल टेस्टिंग। अच्छा,
मिसाइल जब टेस्ट करता है ना, कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री के अंदर मिसाइल टेस्टिंग होती है, तो वहां से जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, निकलता है, वो 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है एक मिसाइल टेस्टिंग के दौरान। इतना टेम्परेचर निकलता है आप लोगों का। हमारे से यहाँ पे 40-50 नहीं बर्दाश्त होता, वहां से 1000 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो आप एक चीज बताएं कि जो दुनिया में जंगें लगी हुई हैं, इसराइल, यूक्रेन, फलाना, रशिया, तो ये क्या हो रहा है? कोई किसी के ऊपर मिसाइल फेंक रहा है, कोई किसी के ऊपर मिसाइल फेंक रहा है, एक मिसाइल से 1000 डिग्री आप लोगों का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो कि हीट प्रोड्यूस हो रही है। आप कौन सा स्टूडेंट है जिसको अभी तक ये टॉपिक समझ नहीं आया? कोई सवाल किसी का यहाँ तक? हमना, अली, हैदर, कमर, अस्मा, उड़ जाएं। कोई सवाल किसी का अभी तक? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर हो गया? अच्छा जी, ये आप लोगों का ना बेसिक्स था। सवाल पेपर में आता है, ऐसे भी आ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेस बता दें, इफेक्ट्स बता दें, सॉल्यूशंस बता दें। फूड इनसिक्योरिटी जो हो रही है, आप लोगों का एग्रीकल्चर जो तबाह हो रहा है, उसके पीछे रीजंस बता दें, ये सारी चीजें, और इसके सॉल्यूशंस बता दें। क्लाइमेट चेंज क्राइसिस के ऊपर आ जाते हैं, इसके सॉल्यूशंस बता दें, इसके क्राइसिस के बारे में बता दें। इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन के ऊपर भी इसी तरह सवाल आता है। अब मेन जो करंट अफेयर्स का सवाल आ सकता है, वो आ सकता है आप लोगों का COP 28 पे, लेकिन आप लोगों के पेपर से पहले आप लोगों की COP 29 हो जानी है। ठीक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ ये COP 27, 8, 9 ये है क्या चीजें, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि भाई इसको हम अपने क्लाइमेट चेंज जो क्राइसिस है, उसको किस तरह हम कम करने के लिए दुनिया में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी एफर्ट्स हो रही है। यहाँ तक बताएं, सबको क्लियर है? कोई सवाल किसी भी स्टूडेंट का, कोई सवाल यहाँ पे? आगे चलते हैं, अब सोल्यूशन भी तो देखने हैं ना। इतना कुछ हो रहा है हमारी दुनिया में, ठीक है। पूरी दुनिया में लोग मिलके इतने ज्यादा कार्रवाइयां डाल रहे हैं, भाई क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमें पता भी तो चले कि एफर्ट्स कोई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये जरा देख लेते हैं हम लोग क्या एफर्ट्स की जा रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आप लोगों का एक चार्ट था मेरे पास, लेकिन खैर वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रही, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हुआ है। ग्रुप के अंदर एक पिक्चर है, वो पूरी की पूरी। अच्छा जी, आप लोगों को यहाँ पे मैं एक चीज बताती हूँ। स्टार्ट से हम पीछे से शुरू करते हैं, ताकि आप लोगों की बेस बन जाए COP 28 आया क्या। अच्छा, 1992 के अंदर, ठीक है, 1992 के अंदर आप लोगों का एक इदारा, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, UNFCCC, ठीक है। ये आप लोग कह लें कि भाई आप लोगों का एक इदारा था, ये ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसने क्या किया, इनका जो है ना, एक आप लोगों को पता है एक ऑर्गेनाइजेशन बने ना, तो डिफरेंट किस्म के, हाँ हैदर 2 मिनट रुके। अच्छा, डिफरेंट किस्म के जो ममालिक हैं इसके अंदर शामिल होते हैं। जब डिफरेंट किस्म के ममालिक जो हैं इनमें शामिल हो जाते हैं, तो क्या होता है, जाहिर बात है हर बंदा जाके उसकी मेंबरशिप लेना, और वहां पे जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या कोई इशू होता है या कुछ भी है, ठीक है, वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे जाके पार्टिसिपेट करते हैं और उनके इश्यूज के ऊपर बात की जाती है। अच्छा, 1992 में क्या हुआ, अब मैं इसका पूरा नाम आप लोगों को बता रही हूँ, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। आप लोग पूरा नाम लिख सकते हैं ताकि आप लोगों को पता हो, UNFCCC का मतलब क्या है। यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज, आप लोगों की हाँ UNCCC लिख लें। अच्छा जी, फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज, आगे वो सारा आप कॉन्फ्रेंस लिख लें, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज भी कहा जाता है, या इसको यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। दोनों तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग देखें कि भाई 1992 के अंदर
आप लोगों का जो ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क था, इसने क्या किया कि भाई आप लोगों का एक रियो समिट हुआ। रियो के अंदर, इसको रियो समिट भी कहा जाता है, इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है और इसको रियो समिट भी कहा जाता है, जिसमें इन्होंने एक समिट लिया और इन्होंने कहा कि भाई हम क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए, क्लाइमेट क्राइसिस जो हो रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए हम काम करेंगे। खैर डिफरेंट किस्म के जितने भी ममालिक इसके अंदर थे, कॉन्फ्रेंस हुई, इन्होंने मिलकर इसके ऊपर साइन किए। अच्छा, जब साइन कर दिए तो वहां पे एक चीज, जिस समिट के ऊपर इन्होंने साइन किए थे वो क्या था, वो COP1 था। कॉप का मतलब क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वन। वन का मतलब है मीटिंग नंबर वन। जब इन्होंने साइन किए 1992 के अंदर, इन्होंने कहा कि भाई हम 1995 के अंदर एक मीटिंग रखेंगे जिसका नाम हमने रखना है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। पहली मीटिंग थी इसलिए इन्होंने वन रख दिया नाम, ठीक है। अब ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी, ये मीटिंग हुई थी बर्लिन जर्मनी के अंदर, ठीक है। खैर जब बर्लिन जर्मनी के अंदर ये मीटिंग हुई, वहां से फिर इन्होंने आगे से जो है ना डिसाइड करना शुरू किया, जितने भी कंट्रीज थे बीच में, इन्होंने ये डिसीजन लेना शुरू किया कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम इसके ऊपर काम करेंगे, क्लाइमेट को कंट्रोल करेंगे। ये सारी चीजें जो है ना इन्होंने स्टार्ट कर दी बीच में, और ये चलता चलता फिर आगे आप लोग अगर जो मैंने पिक्चर भेजी है उसमें आप देखेंगे 1997 में फिर आप लोगों का क्योटो प्रोटोकॉल आ गया, एक आप लोगों का एग्रीमेंट आ गया, ठीक है। उसके अंदर फिर इन्होंने ये बात की कि भाई ये नाइन में यहाँ पे ना पूरी की पूरी मैंने आप लोगों को एक टाइमलाइन भेजी है। आप लोगों का 1997 के अंदर आप लोगों का क्योटो प्रोटोकॉल आ गया, उसमें इन्होंने कहा कि भाई हम जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप एक चीज देखिए, अभी तक किसी के ऊपर कोई काम प्रॉपरली नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद 2011 के अंदर फर्दर आगे चलना शुरू हो गए। 2012 आया, 2007 आया, 2000 जब 7 आया तो आप लोगों की मीटिंग COP13 आ गई, 13वीं मीटिंग आ गई, ठीक है। फिर आप लोगों का इस तरह चलते चलते आप लोगों का 2012 में पहुंचे, ये 13 में पहुंचे, 15 में आए, 15 के बाद इनकी 21 में। अब यहाँ पे बात आती है, चलते चलते आप लोगों का आ गया COP26 जो आप लोगों का 2021 में हुआ, ठीक है। COP26 21 में हुआ, ग्लासगो में हुआ। उसके बाद आप लोगों का COP27 जो कि पिछले साल इसके पेपर में, CSS के पेपर में सवाल भी आए, ये COP27 जो हुआ ये 2022 के अंदर हुआ, जो शर्म शेख यानी इजिप्ट के अंदर आप लोगों का हुआ ये, ठीक है। और इसके अंदर जो इन्होंने एग्रीमेंट, जो बेसिक काम था इसके अंदर, एक तो ये था कि हम लोगों ने जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जितनी भी कार्बन एमिशंस हो रही हैं उसको कंट्रोल करना है। और दूसरी बात इन्होंने ये कही थी कि भाई हम लोगों ने बात करते हैं लॉस एंड डैमेज की, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी। और यही चीज आप लोगों की आगे COP28 के अंदर आई। COP28 आप लोगों का दुबई में हुआ था, ठीक है। 2000 ये जो COP27 हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 जो क्लाइमेट के ऊपर हुई, वो आप लोगों की